हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को क्लियर किया था। इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इनके बीच के अंतर को जानना बहुत ही जरूरी है। तो जान लेते हैं। एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन वाइल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शोज द लेवल ऑफ पर्सन। कहने का अर्थ है कि जो एडजेक्टिव है वो व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है, जबकि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव व्यक्ति के गुणों के लेवल को बताता है कि व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का लेवल ज्यादा है या फिर कम है, उसके लेवल को ये बताता है। तो आइए टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम देख लेते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट वन हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। तो तीनों के बारे में एक झलक हम देख लेते हैं कि तीनों डिग्रियां होती क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री ये हमारी बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है। बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहें तो जो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म होती है उन्हीं को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल है जो कि एडजेक्टिव के बेसिक फॉर्म है। अगला देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का अर्थ ही है कंपेयर करना, यानी कि तुलना करना। तो तुलना करने के लिए हमें 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या फिर 2 स्थानों की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हम तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 लोगों का होना आवश्यक है, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। तो वाक्य में आपको कभी भी 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या फिर 2 स्थान दिखाई दे, साथ ही साथ दोनों के बीच तुलना वाली बातें हो रही हो, तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। तो अगला है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हमारे सुप्रीमेसी को दर्शाता है। और सुप्रीमेसी होता क्या है? तो सुप्रीमेसी का अर्थ है कि सर्वोत्तम। सुपरलेटिव डिग्री हमारे सुप्रीमेसी को दर्शाता है। सुप्रीमेसी कहे तो सर्वोत्तम, जहां पे सर्वोत्तम वाली बातें हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गुड का हो जाएगा बेस्ट, यानी गुड मीन्स तो था अच्छा, लेकिन बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। तो जहां पे सबसे वाली बातें हो, जैसे सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे गंदा, सबसे लंबा, सबसे लाटा, तो ये सारी चीजें हमारे सुप्रीमेसी को दर्शाती हैं, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री के श्रेणी में आते हैं। तो आइए इसको हम विस्तार रूप में देख लेते हैं, साथ ही साथ इनके डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। तो आइए पहला हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन है द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जो एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म होती है, शुरुआती वाले जो फॉर्म होते हैं वही हमारे पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन। इनका प्रयोग नाउन को, यानी कि संज्ञा को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्मॉल, ओल्ड, बिग, ब्यूटीफुल, गुड, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हैं। तो आइए वाक्य की मदद से इसे और अच्छे समझ लेते हैं। पहला वाक्य आपके सामने है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाती है राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि यहाँ पे विशेषण वर्ड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो विशेषण वर्ड यहाँ पे गुड है और यहाँ पे अच्छा। क्यों? क्योंकि ये जो गुड वर्ड है वो राम की विशेषता को क्वालिफाई कर रहा है, यानी विशेषता को दर्शा रहा है। तो ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन बात आती है कि ये कौन सी एडजेक्टिव है। यदि आपको ना मालूम हो कि गुड हमारा कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तब आप कैसे पता करेंगे? तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपको जब कभी भी एक वाक्य में 2 व्यक्तियों के बीच तुलना वाली बातें हो, तो वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और यदि आपको एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना वाली बातें दिखाई दें, तो वो हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। और यदि वाक्य में कोई तुलना ना हो, वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए एक और वाक्य हम देख लेते हैं। सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुनीता एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे सुंदर, सुंदर होना सुनीता की विशेषता को दर्शा रहा है, तो इसलिए ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन बात आती है फिर से कि कौन सी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हुई है,
इसलिए ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का पार्ट्स है। तो आइए अगले डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को देख लेते हैं। अगला डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री बहुत ही आसान है, जहां पे दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या फिर दो स्थानों के बीच तुलना वाली बातें आए, वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहलाएंगी। तो आइए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये दो व्यक्तियों या फिर दो स्थानों या फिर दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्मॉलर, ओल्डर, बिगर, मोर ब्यूटीफुल, बेटर, एक्सेट्रा। अब आपको सभी में ER दिखाई दे रहे होंगे, तो जरूरी नहीं कि बस ER, लास्ट में हमारे R भी हो सकते हैं, ER या फिर IER लगे हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारा मोर भी लगा हो सकता है। लेकिन ये सारे कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, इनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए वाक्य की मदद से कंपैरेटिव डिग्री को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो पहला वाक्य लिखा है, श्याम इज बेटर देन राम। श्याम राम से अच्छा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो व्यक्तियों की आपस में तुलना हुई है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो श्याम है वो राम से अच्छा है। तो जब कभी भी आपको दो व्यक्तियों की बातें दिखाई दे वाक्य में, तो उसमें लगा हुआ एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आइए एक और वाक्य हम देख लेते हैं। करीना इज मोर ब्यूटीफुल देन सुनीता। करीना सुनीता से सुंदर है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल आपको पता चल गया होगा कि ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि करीना और सुनीता दोनों के बीच जो कंपैरिजन हो रहा है उसके गुणों को वो दर्शा रहा है, तो इसलिए ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन बात आती है कि कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री ये हमारी लास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन है, द सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट विथ टू और मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट। सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति या फिर एक स्थान या फिर एक ऑब्जेक्ट की तुलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर स्थानों के साथ की जाती है, वो हमारे सुपरलेटिव डिग्री कहलाते हैं। आइए इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्सप्रेस सुप्रीमेसी। अभी हमने सुप्रीमेसी के बारे में डिस्कस किया था। तो सुप्रीमेसी का अर्थ होता है सर्वोत्तम। तो इस वाक्य में कह रहा है कि दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्सप्रेस सुप्रीमेसी, यानी कि इस टाइप्स के जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं वो सुप्रीमेसी को दर्शाते हैं। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है, सभी में आपको यस्टी वर्ड लास्ट में लगे दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ ये आपको मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले लगा दिखाई दे रहा होगा। अब ये कैसे प्रयोग होते हैं, कहाँ पे मोस्ट लगता है, कहाँ पे यस्टी लगते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम वाक्य देख लेते हैं। अभिनव इज द बेस्ट अमंग देम। अभिनव उन लोगों में सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे बेस्ट होना यानी कि अच्छा होना अभिनव की विशेषता को दर्शा रहा है, साथ ही साथ कह रहा है कि अमंग देम यानी उन लोगों में। अब अभिनव यानी एक व्यक्ति की जो तुलना हो रही है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ की जा रही है, तो इसलिए ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। अगला देख लेते हैं। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब पूरे क्लास की तुलना रानी से की जा रही है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं हो रहा है, बल्कि एक व्यक्ति की तुलना पूरे क्लास से की जा रही है। तो जब एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान की तुलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर स्थानों से की जाए, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट होगा। तो आइए कुछ बेसिक रूल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम बेसिक रूल्स, जिन्हें हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होंगे और यदि आप लोग ये रूल्स आप लोग देख लेते हैं तो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला रूल क्या कहता है। ऐसे एडजेक्टिव जो एक सिलेबल के हो उनमें आर, ई आर या फिर आई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। कह रहा है कि कोई भी एडजेक्टिव यदि वह एक सिलेबल का हो तो उसमें हम लोग आर, ई आर या फिर आई ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे, या फिर कह रहा है कि एसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। कहने का अर्थ है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप उसमें आर, ई आर या फिर आई आर लगा लेंगे, जबकि
यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो उसमें आप लोग एसटी लगा के उसको बना लेंगे। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। टॉल, टॉल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, जबकि टॉल में हमने ER लगा दिया तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, जबकि एसटी लगाने पे ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ था एक सिलेबल हो तभी, यानी कि ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपको एक सिलेबल दिखाई दे तब। तो देख लेते हैं कि ये सिलेबल क्या होते हैं। तो सिलेबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, सिलेबल होते क्या है। तो सिलेबल मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे आपको ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है टॉल, साथ ही साथ आपको अगला वर्ड दिखाई दे रहा है वाइज, और लास्ट दिखाई दे रहा है हैवी। अब आप लोग इसको पढ़िए, और यदि आपकी ब्रेथ बीच में रुक जाती है तो समझ लीजिएगा वो 2 सिलेबल या फिर 2 से अधिक सिलेबल होंगे। तो देखते हैं, जैसे टॉल, टॉल बोलने में हमें जरा से भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर वाइज बोलने में भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, हैवी बोलने में भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग कहें ब्यूटीफुल, तो जब आप ब्यूटीफुल बोलेंगे तो उस केस में आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल, अब आप एक ही बार में नहीं बोल रहे, बल्कि ब्यूटी बोलने के बाद थोड़े समय के लिए, कह सकते हैं सेकेंडों के लिए आपको रुकना पड़ रहा है, फिर इसके बाद आप फुल वर्ड का यूज कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी आपकी ब्रेथ ब्रेक होती है तो वो हमारे 2 सिलेबल या फिर 2 से अधिक सिलेबल होते हैं। लेकिन यदि आपकी ब्रेथ बीच में नहीं रुकती है तो आपके वो 1 सिलेबल के पार्ट होंगे। तो यहाँ पे टॉल, वाइज, हैवी, या फिर हम कह सकते हैं गुड, बैड, ह्यूज, ये सारे हमारे 1 सिलेबल के पार्ट हैं। तो इसलिए आपको कभी भी 1 सिलेबल दिखाई देते हैं तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप R, ER, IER लास्ट में लगा देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट में आपको एसटी वर्ड जोड़ देना है। तो आइए रूल नंबर 2 हम देख लेते हैं। तो सेकंड रूल हम देख लेते हैं, जब एक से अधिक सिलेबल हो तो मोर शब्द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। कह रहा है क्या? अधिक सिलेबल, यानी एक से अधिक सिलेबल हो तब। अब क्या लगाएंगे? मोर वर्ड लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। अब इसके पहले क्या लिखा था कि एक सिलेबल हो तो आप उस समय R, ER या फिर IR लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते। लेकिन यहाँ पे यदि एक से अधिक सिलेबल हो तो आप R, ER या फिर IER का प्रयोग न करके आप मोर वर्ड का प्रयोग करके कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। या फिर कह रहा है कि मोस्ट शब्द लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। अब उसमें क्या था, हमें एसटी वर्ड जोड़ने थे, लेकिन यहाँ पे हमें एसटी न लगाकर मोस्ट वर्ड का यूज करना है। लेकिन ये यूज कब करना है? जब आपको एक से अधिक सिलेबल दिखाई दे तब। तो आपको जब एक से अधिक सिलेबल दिखाई दे तब आप ये काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट बोलने में हमें बीच में थोड़े समय के लिए रुकना पड़ रहा है। इंटेलिजेंट, आप इसको अपने से बोल के देख सकते हैं। तो इंटेलिजेंट जो कि 2 सिलेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर वर्ड का यूज करते हैं, साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट वर्ड का यूज कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी हमने मोर वर्ड यूज किया, साथ ही साथ सुपरलेटिव के लिए मोस्ट वर्ड का यूज किया। तो मुझे आशा है ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आइए एक और रूल हम देख लेते हैं। तो अगला रूल आपके सामने है, जो है थर्ड रूल, जिसमें लिखा है कुछ के डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फिक्स होते हैं, इनका कोई रूल नहीं होता। यानी कि ये पहले से ही फिक्स होते हैं, इनको हम स्वयं से बना नहीं सकते। जैसे गुड, अब गुड का अगर आप करते तो इसको लिखते गुडर और इसका लिखते आप गुडेस्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हमारे पहले से फिक्स है। गुड का बेटर और बेस्ट होता है। अगला है बैड, बैड का वर्स ऑफ वर्स्ट, मच का मोर ऑफ मोस्ट, लिटिल का लेस ऑफ लिस्ट। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये हमारे पहले से ही फिक्स होते हैं, तो आप इसे अच्छे से रट लीजिएगा। तो आइए एक और रूल हम देख लेते हैं, चौथा रूल, जिसमें लिखा है कि जब एक पर्सन की 2 क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो उसके साथ हम R, ER या फिर IER वाली डिग्री नहीं लगाते, वहां हम मोर वाली कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अब पूरे वाक्य में सिंपल सी बातें कह रहा है कि जब एक पर्सन की, यानी कि कोई भी पर्सन की 2 क्वालिटी को यदि हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में हम
आर ई आर या फिर आई आर वर्ड का यूज न करके हम मोर वर्ड का यूज करेंगे। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज वाइजर देन लेजी। यहाँ पे दो व्यक्तियों की तुलना तो हो नहीं रही है कि हम ई आर लगा दें, यहाँ पे दो क्वालिटी की तुलना हो रही है। तो जब कभी भी दो क्वालिटी की तुलना होगी उस केस में हम मोर वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला वाक्य हमारा सही हो जाता है, जो लिखा है राम इज मोर वाइज देन लेजी। अगला देख लेते हैं, पंकज इज स्मार्टर देन इंटेलिजेंट। तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंकज के दो गुणों की तुलना की जा रही है, ना कि दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम मोर वर्ड का यूज करेंगे। तो सेकंड वाला वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। तो अगला रूल है जो कि लास्ट रूल है इस पार्ट का, जिसमें लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई कि अब कभी भी आप यदि सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आपको द वर्ड का यूज करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप द वर्ड का यूज नहीं करते हैं तो वाक्य आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे कि जब कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उस केस में सुपरलेटिव डिग्री के पहले द वर्ड जरूर लगाते हैं, नहीं तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे बेस्ट वर्ड हमारा सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट है, इसके पहले द वर्ड नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। और सेकंड में आप देख सकते हैं राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे द वर्ड का यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, इसलिए ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं एग्जांपल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। तो यहाँ पे मोस्ट के पहले द वर्ड का यूज नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और सेकंड में लिखा है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। अब यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले द वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज का पार्ट भी रखा है जो कि आपको स्वयं से करना है, और यदि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है फाइंड द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि अभी आज हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 होते हैं, तो हमें वो सारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी कि तीनों में हमें सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट है ये। तो यहाँ पे लेकिन अभी 5 क्वेश्चन जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें हमें बताना है कि कंपैरेटिव डिग्री पॉपुलर का क्या होगा और पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। साथ ही साथ फैट का कंपैरेटिव डिग्री हमें फाइंड करना है और फैट का सुपरलेटिव डिग्री हमें फाइंड करना है। उसी प्रकार से हैप्पी का कंपैरेटिव और हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री हमें फाइंड करना है। साथ ही साथ रिच का कंपैरेटिव और रिच का सुपरलेटिव डिग्री फाइंड करना है। और यहाँ पे 5वें प्रश्न में आपको पॉजिटिव डिग्री फाइंड करना है और सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आपकी दी हुई है। तो आइए छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसमें क्या है। तो छठे क्वेश्चन में भी आपको पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री फाइंड करना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आपका दिया हुआ है। 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं, मयंक इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन दिस जिम। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न में आपको गलतियों को खोजना है कि कहाँ पे गलतियां आपसे हुई हैं। तो आप रूल याद कर लीजिएगा, फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएंगे कि इस वाक्य में गलती कहाँ हुई है। तो 8वां प्रश्न हम देख लेते हैं, सी इज वाइजर देन ग्रीडी। इसमें भी सेम चीजें हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि गलतियां कहाँ पे हुई हैं। 9th में भी सेम है, 10th में भी सेम है, यानी कि मैंने 4 क्वेश्चन आपको एरर से रखे हैं और बाकी के 6 में आपको फाइंड आउट करने हैं कि इनकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाके हमसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।